आप सभी को रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना मुबारक हो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम 26 मार्च 2022 को ही जोग्राफ़ी के क्वेश्चन पेपर से खुसूसन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 का अलिफ, दर्ज़ैल जदूल में दिए गए अवामिल की सिलसिलेवार अलिफ ब जीम की जोड़ियाँ लगाकर ज़ंजीर मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है दुनिया का 5वां बड़ा बर्र-ए-आज़म है। ये एक अहम और ख़ूबसूरत बर्र-ए-आज़म है और दुनिया का जो है सबसे सर्द और खुश्क इलाका है जो पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है। इसलिए इसकी जोड़ी जो लगेंगी ब में ज़ेर सतही मुंजमद ज़मीन से और जीम में मुस्तकिल आबादी रहने वाली नहीं है। इस तरह ज़ंजीर जो मुकम्मल होगी वो इस तरह से। जवाब अलिफ बा और जीम। अलिफ में अंटार्कटिका, इसकी जोड़ी लगेंगी ज़ेर सतही मुंजमद ज़मीन और जीम में मुस्तकिल आबाद रहने वाली नहीं है। इस तरह से जो है ये ज़ंजीर मुकम्मल होगी। नेक्स्ट नंबर 2 मेट्रोपॉलिटन शहर। तो मेट्रोपॉलिटन शहर उन शहरों को कहा जाता है जिन शहरों में रोज़गार के बेहतर मौक़े मौजूद होते हैं, तालीम के मराकज़ मौजूद होते हैं। इसी के साथ साथ इन शहरों में लोगों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है। इसी के साथ मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे और नक़ल व हमल के ज़राए इन शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहा जाता है और मुंबई का शुमार जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर किया जाता है। जोड़ी की बुनियाद पर ज़ंजीर जो तैयार होंगी वो इस तरह से। मेट्रोपॉलिटन शहर, मिलियन शहर, मुंबई। नेक्स्ट नंबर 3 बागबानी बराए बाज़ार। तो बागबानी बराए बाज़ार ये ज़राअत की जदीद किस्म है। इस किस्म की ज़राअत में आबपाशी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी मसलन सब्ज़ खानों, पॉली घरों का इस्तेमाल करके सब्ज़ियाँ, फल और फूल उगाए जाते हैं। इस किस्म की ज़राअत को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। इस किस्म की ज़राअत में सरमाए का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ज़ंजीर जो मुकम्मल होगी वो इस तरह से। बागबानी बराए बाज़ार, जदीद ज़राअत, सरमाए का ज़्यादा इस्तेमाल। नंबर 4 नहर पनामा की वजह से बैनुल-अक़वामी आमदोरफ़्त में इनकलाबी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई है। नहर पनामा बहर उक़यानुस और बहरुल काहिल को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ज़ंजीर जो मुकम्मल होगी वो इस तरह से। नहर पनामा, बहर उक़यानुस और बहरुल काहिल। नंबर 5 इंसानी जोग्राफ़िया। तो इंसानी जोग्राफ़िया की एक शाख़ है आबादी का जोग्राफ़िया और दूसरी माशी जोग्राफ़िया। तो इस तरह से ज़ंजीर जो मुकम्मल होगी इंसानी जोग्राफ़िया, आबादी का जोग्राफ़िया और माशी जोग्राफ़िया। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का अलिफ हमारा मुकम्मल होगा। सवाल नंबर 1 का बा तरतीब से लिखिए। नंबर 1 बढ़ती उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त। तो यहाँ जो है हमको बढ़ती उम्र के लिहाज से जो है तरतीब लगाना है। तो नंबर 1 पर रहेगा बच्चा, नंबर 2 पर आएगा बालिग, नंबर 3 पर नौजवान और नंबर 4 पर रहेगा बूढ़े। नंबर 2 बस्तियों के साख्त छोटी से बड़ी के तरतीब से लगाइए। तो छोटी से बड़े की तरतीब लगाते वक्त में नंबर 1 पर आएगा मज़ाफ़ती शहर, नंबर 2 पर रहेगा शहर, नंबर 3 पर आएगा अम्मल बलद, नंबर 4 पर आएगा बलाद आज़म। नंबर 3 सरमायाकारी की बुनियाद पर सनतों को तरतीब दीजिए। तो सरमायाकारी की बुनियाद पर नंबर 1 पर आएगा छोटे, नंबर 2 पर रहेगा घरेलू पैमाने, नंबर 3 पर औसत और नंबर 4 पर बड़े पैमाने की सनत। नंबर 4 इंतज़ामी इलाके को कम रकबे से ज़्यादा रकबे की तरफ सही तरतीब लगाइए। तो नंबर 1 पर रहेगा देहात, नंबर 2 पर तालुका, नंबर 3 पर आएगा ज़िला और नंबर 4 पर रहेगा रियासत। नंबर 5 खाम घरेलू पैदावार GDP में इजाफे के लिहाज से ज़मीन का इस्तेमाल साज़गार अवामिल की तरफ तरतीब से लगाइए। GDP के ताल्लुक़ से अक्सर हमारे जहन में सवाल उभरता है कि ये GDP क्या है। तो GDP का लॉन्ग फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम घरेलू पैदावार। GDP मुल्क की माशी दौलत का अशारिया होती है। GDP की मदद से मुल्क की माशी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उस देश की मईशत या इकोनॉमी अच्छी मानी जाती है जब उस देश की GDP अच्छी होती है। अगर किसी देश की GDP में गिरावट आती है तो उस देश की इकोनॉमी या मईशत अच्छी नहीं मानी जाती, जिसका सारा इल्ज़ाम उस देश की सरकार को दिया जाता है क्योंकि देश की सरकार अपने मुल्क की माशी पॉलिसी का तयन करती है। तो सवाल में जो कहा गया है कि खाम घरेलू पैदावार में इजाफे के लिहाज से ज़मीन का इस्तेमाल साज़गार अवामिल की तरफ तरतीब से लगाइए।
तो यहाँ जो है मुवाफ़िक़ अवामिल से नामुवाफ़िक़ अवामिल की जानिब जो है हमको तरतीब देना है। मुवाफ़िक़ अवामिल से नामुवाफ़िक़ अवामिल की जानिब तरतीब देने पर नंबर 1 पर रहेगा काबिल काश्त ज़मीन, नंबर 2 पर रहेगा जंगलात ज़मीन, नंबर 3 पर आएगा चरागाहें और नंबर 4 पर रहेगा बंजर और उजाड़ इलाका। सवाल नंबर 1 का जीम देखेंगे। सही बाहमी ताल्लुक़ पहचानिए। इसमें ए बयान दिया हुआ है और आर रीज़न या वजह दी हुई है। तो देखेंगे बयान। ए ज़रख़ेज़ मिट्टी वाले इलाके गुंजानाबाद होते हैं, बयान सही है, इसकी वजह देखेंगे। आर ज़रख़ेज़ मिट्टी ज़राअत के लिए नहायत कारआमद होती है, वजह भी जो है सही है। ज़रख़ेज़ मिट्टी वाले इलाके गुंजानाबाद होते हैं क्योंकि ज़रख़ेज़ मिट्टी ज़राअत के लिए नहायत कारआमद होती है। तो इसका जवाब जो रहेगा जीम। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही वजाहत है। नंबर 2 ए आबादी के अहराम के बुनियादी हिस्से का वसी होना मुल्क में बच्चों की कसरत को ज़ाहिर करता है, बयान सही है। आर रीज़न या वजह जो दी हुई है, आबादी के अहराम के ऊपरी हिस्से का वसी होना मुल्क में ज़्यादा लोगों की कसरत बताता है, वजह भी जो है सही है। लेकिन आर ए की जो है सही वजाहत नहीं है, इसलिए जवाब जो रहेगा दाल। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही वजाहत नहीं है। नंबर 3 बयान जो दिया हुआ है, भारत एक ज़राई मुल्क है, बयान सही है। वजह भारत में ज़राअती पेशे से ज़्यादा लोग मुंसलिक हैं, वजह भी जो है सही है। दोनों जुमलों पर गौर करते हैं कि भारत एक ज़राई मुल्क है, इसलिए भारत में ज़राअती पेशे से ज़्यादा लोग मुंसलिक हैं। तो जवाब जो रहेगा जीम। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही वजाहत है। नंबर 4 बयान जो दिया हुआ है, मुंबई की मरतूब आबोहवा सूती कपड़े की सनत के लिए मौजू है, बयान सही है। वजह देखते हैं। मुंबई बहरे अरब के करीब वाक़ है, वजह भी जो है सही है। तो दोनों जुमलों पर गौर करने पर कि मुंबई की मरतूब आबोहवा सूती कपड़े की सनत के लिए मौजू है क्योंकि जो है मुंबई बहरे अरब के करीब वाक़ है। तो जवाब जो रहेगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही वजाहत है। नंबर 5 बयान जो दिया हुआ है, जोग्राफ़ियाई महल वक़ू अहाते के लिए ज़रूरी होता है, सही है। वजह जोग्राफ़ियाई महल वक़ू इलाकाई तरक्की पर असरअंदाज नहीं होता, वजह जो है गलत दी हुई है, इसलिए जवाब जो रहेगा अलिफ सिर्फ ए सही है। सवाल नंबर 1 का दाल जो 5 मार्क पर मुश्तमिल होता है, गलत आमिल पहचानिए। इसमें नंबर 1 जो दिया हुआ है, आबादी की हिजरत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, तो रोज़गार, तालीम और सेहत, ये जो है हिजरत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। और जीम मरदमशुमारी, ये आबादी की हिजरत पर असरअंदाज होने वाला आमिल नहीं है, इसलिए जवाब जो रहेगा जीम मरदमशुमारी। गलत आमिल जो रहेगा वो जीम मरदमशुमारी। नंबर 2 इब्तिदाई माशी सरगर्मियाँ, तो ज़राअत, शिकार और माहीगिरी, इन सरगर्मियों का शुमार इब्तिदाई माशी सरगर्मियों में होता है और छोटे पैमाने की सनत का शुमार इब्तिदाई माशी सरगर्मियों में नहीं होता, इसलिए गलत आमिल जो रहेगा दाल, छोटे पैमाने की सनत। नंबर 3 मुंबई में सूती कपड़े की सनत के लिए मुवाफ़िक़ अवामिल, तो मरतूब आबोहवा, बाज़ार और मज़दूर की फ़राहमी, ये मुंबई में सूती कपड़े की सनत के लिए मुवाफ़िक़ अवामिल हैं। और मादनियात जो है ये मुंबई में सूती कपड़े की सनत के लिए मुवाफ़िक़ आमिल नहीं है, इसलिए गलत आमिल जो रहेगा अलिफ मादनियात। नंबर 4 मवासिलात के जदीद ज़राए, मोबाइल, टेलीविज़न और ईमेल जो है ये मवासिलात के जदीद ज़राए हैं और हवाई जहाज़ का शुमार जो है मवासिलात के जदीद ज़राए में नहीं होगा, इसलिए गलत आमिल जो रहेगा जीम हवाई जहाज़। नंबर 5 इलाकाई तरक्की पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल, तो तबई साख्त, आबो हवा और पानी की फ़राहमी का शुमार जो है तबई अवामिल में होता है और बाज़ार का शुमार जो है तबई अवामिल में नहीं होता, इसलिए गलत आमिल जो रहेगा जीम बाज़ार। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 4 का अलिफ, दुनिया के नक्शे के खाके में दर्ज़ाइल की निशानदाही कीजिए, कोई 6 जो 6 मार्क पर जो है मुश्तमिल होता है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया का कसर आबादी का इलाका। नंबर 2 वो नहर जो बहर अहमर, रेड सी और बहर रोम, मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। नंबर 3 हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का सदर दफ्तर। नंबर 4 मुंबई बंदरगाह। नंबर 5 वो मुल्क जो ज़्यादा मुतवक्को उम्र रखता है। नंबर 6 जनूबी अमेरिका का पहाड़ी इलाका। नंबर 7 दुनिया का अजीम बड़ा सहराई इलाका। नंबर 8 राहुल सन्नती इलाका। इन तमाम जगहों की निशानदेही हम दुनिया के नक्शे में करेंगे, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया का कसीर आबादी का इलाका, तो ये इलाका जो है ऑस्ट्रेलिया का कसीर आबादी का इलाका है।
यहाँ हम जो है नंबर लिख सकते हैं 1 नंबर, और यहाँ लिखना है ऑस्ट्रेलिया का कसर आबादी का इलाका। और साथ साथ हमको काम एक ये करना है कि हमने दुनिया के नक्शे में जिस अलामत या निशान के ज़रिए से ऑस्ट्रेलिया का कसर आबादी का इलाका बताए हैं, उस निशान या अलामत को जो है यहाँ हमको इंडेक्स के अंदर में बताना है, और उस अलामत या निशान के ज़रिए से हमने दुनिया के नक्शे में किस जगह की निशानदेही की है वो लिखना भी है। नंबर 2, वो नहर जो बहरे अहमर, रेड सी और बहरे रोम, मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, कहलाती है नहर सुएज़। नंबर 3, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का सदर दफ्तर है मुंबई में। नंबर 4, मुंबई बंदरगाह। नंबर 5, वो मुल्क जो ज़्यादा मुतवक्को उम्र रखता है, स्वीडन और फिनलैंड। नंबर 6, जनूबी अमेरिका का पहाड़ी इलाका, कोहे एंडीज़ जनूबी अमेरिका का अहम पहाड़ी सिलसिला है। नंबर 7, दुनिया का अजीम बड़ा सहराई इलाका, सहारा का रेगिस्तान। नंबर 8, राहुर सनती इलाका। इन तमाम जगहों की निशानदेही दुनिया के नक्शे में हमने जिन निशानात और अलामत के ज़रिए से दिखाए हैं, वो तमाम अलामत और निशानात को इंडेक्स में भी बताना है कि कौन से अलामत और कौन से निशान के ज़रिए से हमने दुनिया के नक्शे में कौन सी जगह की निशानदेही की है। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 4 का बा, दिए गए दुनिया के नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं 5 मार्क के लिए। हम इस क्वेश्चन के लिए कलरफुल मैप का इस्तेमाल करेंगे। इस नक्शे पर मबनी पहला जो सवाल पूछा गया, किस निस्फ़ कुर्रे में ज़्यादा सनती इलाके हैं। यहाँ यह ख़त जो है ख़त इस्तवा कहलाता है, जो ज़मीन को 2 मसावी निस्फ़ कुर्रों में तकसीम करता है, शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रा। तो शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ज़्यादा सनती इलाके हैं। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में जो है सनतों का इर्तिका ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि शुमाली निस्फ़ कुर्रे में खुश्की का इलाका ज़्यादा है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात पाई जाती हैं। दुनिया के ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ही हैं, और इसी के साथ बर-ए-आज़म एशिया, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला बर-ए-आज़म शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ही है। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ज़्यादा सनती इलाके मौजूद है। सवाल नंबर 2 पूछा गया, मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया के सनती इलाके का नाम लिखिए। तो मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया के सनती इलाके का नाम सिडनी। सवाल नंबर 3, एशिया के 2 सनती इलाकों के नाम लिखिए। तो एशिया के 2 सनती इलाकों के नाम, छोटा नागपुर के सतह मुर्तफ़ा और दूसरा मंचूरियन रीजन। सवाल नंबर 4 पूछा गया, वेनेजुएला सनती इलाका किस बर-ए-आज़म में वाक़ है। जवाब रहेगा जनूबी अमेरिका। सवाल नंबर 5, न्यू इंग्लैंड ये सनती ख़ित्ता किस बर-ए-आज़म में वाक़ है। जवाब रहेगा बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन पेपर हल करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।